तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी जो पूजा होती आई है अभी तक, वो क्या है, मिथ्या है? वो व्यर्थ है, शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है। रुको जरा, सबर करो। और जो भगवान बोलते हैं ये तो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, उनका पूजा होता हुआ आया है अभी तक। और कबीर साहब के बारे में बताया जाता है कि ये तो मुसलमान जुलाहा थे, तो अभी आप इनके बारे में बताएं कि ये परमात्मा हैं। जी, परमात्मा इसलिए हम लोग मानते हैं कि भगवान है जो बचपन से ही लीला किया करते हैं। हर एक शास्त्रों में ही प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, चारों वेद में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। कबीर का ही भगवान माना गया इसलिए कि कबीर है जो कि बताते हैं कि भगवान वो है जो कि बचपन से ही अपना लीला किया करते, सशरीर आते, कमल के फूल पर प्रकट होते। इसके वजह से कबीर को भगवान कहा जाता है और उनको नारायण भी कहा जाता है कि कमल के फूल पे ही प्रकट हुए हैं भगवान ने, जो बचपन से लीला करते हैं, जो सभी अपना उद्देश्य लेकर के आते, सभी को अपना सतभक्ति ज्ञान बताते। ये ऐसा कभी किसी ने कोई भगवान ने नहीं किए हैं कि जो कमारी गाय का दूध से पालन पोषण हुआ है। हमारा शास्त्र में भी प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि कबीर ही जो ऐसा लीला किए, इसके लिए हम लोग इनको भगवान ही मानते हैं। संग ब्रह्मंडों के मालिक है, ऐसा कोई देवी देवता ने कोई ने नहीं किया। कबीर परमात्मा है जो चरित्र को शुद्ध है, और बाकी सभी देवी देवता हैं जो कि चरित्रहीन है, उनकी चरित्र पे दाग लगा हुआ। मेरे कबीर परमात्मा जी ने चरित्र को शुद्ध है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, इसके लिए मेरे परमात्मा है, कबीर से ही भगवान है। तो बताया अभी कि हर एक धर्म ग्रंथ और जो भी बाइबल और हर एक लोगों का जो धर्म में अपने अपने धर्म में जो ग्रंथ है उनके अनुसार जो है सो कबीर ही भगवान है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी जो पूजा होती आई है अभी तक, वो क्या है, मिथ्या है? वो व्यर्थ है, शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है। इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश है जो 3 गुण के मालिक हैं, मात्र वही दे सकते हैं जो उनका कर्म में है। शास्त्र में भी, गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य का ही, इसलिए तुम्हारे शास्त्र ही प्रमाण है। इस जो शास्त्र के विरुद्ध जो पूजा करते हैं उनकी कोई अथी न सुख होता है, न कोई गति होती है, न कोई सिद्धि को प्राप्त होता है। ये हमारा भागवत गीता में प्रमाण है। अब परमात्मा जो है कि जो सर्व सुख देते हैं, सभी को केवल सुख दे करके अपना सतलोक सनातन धाम लेके जाते हैं। परमात्मा यहाँ भी सुख देते हैं, परमात्मा वहाँ भी सुख देते हैं। इस प्रमाण भी है बहुत जगह, कबीर सागर में भी प्रमाण है कि कबीर साहब ने कमाल कवालनी को भी जीवित किए। शेख तकी के लड़की जो 6 महीना कब्र में गड़ा हुआ था, उसको बाहर निकाल करके शेख तकी की बच्ची को भी जीवित किए कबीर परमात्मा ने। कबीर परमात्मा है जो कि भाग को बदल करके ही जो पूरे की पूरी सतभक्ति दे करके परमात्मा सतलोक लेके जाते हैं, अमर धाम लेके जाते हैं। यहाँ काल की लोक है, यहाँ कोई जीवात्मा कोई सुखी नहीं है। जी, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि परमात्मा के बारे में, तो परमात्मा तो सिर्फ 600 वर्ष पहले आए थे, और उससे पहले जो सनातनी पूजा होती आई है, जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और सभी देवी देवता हैं, ये तो काफ़ी पहले से हैं। जी, इसके बारे में आप क्या बताएं? वो सब सृष्टि रचना में, भगत जी की जो सृष्टि रचना में है, सब चीज़ परमात्मा जी ने पूरे विस्तार रूप से बताए हुए हैं। वो सृष्टि रचना है जो कि पढ़ने के बाद यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, उसको देखिए, सुनिए, समझिए कि इसमें क्या है। जो परमात्मा जो अपने विस्तार रूप से बता सकते हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ।